हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और सच पूछिए तो उसके बाद हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे शुरू से हम लोग देखें कि हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी सीखा था, उसका फॉर्मेट देखा था। फिर हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक हमने कवर किया। फिर कुछ हम लोग एडजस्टमेंट सीखे, जिस एडजस्टमेंट में महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखा, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो या कंज्यूमेबल गुड्स हो या फिर वो हमारे एक्सपेंसेस के हों। और बैलेंस शीट के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, वही फॉर्मेट हमने बैलेंस शीट में भी यूज करना है। चलिए आगे हम उसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ा फिर से चर्चा कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब इस आधार पे आपको मेन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट हो या विद एडजस्टमेंट हो, वो सब करने में अब आप सक्षम हैं, आप अब कर सकते हैं। तो उसी बेस पे हमने कुछ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन दिया था, जो सिंपल क्वेश्चन था विदाउट एडजस्टमेंट का। आइए सबसे पहले उस होमवर्क पे चर्चा करते हैं, फिर आगे कहानी हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, हमारा जो होमवर्क था वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक था। बुक जरा खोल लेंगे और बुक में आइए जरा, पेज नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 20 चूंकि हमने पहले ही उसे डिस्कस कर लिया था, होमवर्क में दिया भी था, तो इसलिए हो चुका था, इसलिए एक बार हमने क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया ताकि थोड़ा सा विदाउट एडजस्टमेंट का याद भी हो जाए, वो रिवीजन के तौर पे था। आइए जरा एक क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व भी करके देख लेते हैं। आपने किया होगा, जरा क्रॉस टैली कर लेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट का एक सिंपल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन 21, आइए देखिए। 21 सिंपल क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। ईयर आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको। ठीक, हेडिंग डालें। आप बना लिए होंगे तो क्रॉस टैली भी करते चलेंगे, नहीं अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो जरूर नोट करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st मार्च 2018। ठीक है जी, लीजिए ये हमने लाइन खींच दी। चलिए ये हेडिंग के लिए बस, आइए लिख हेडिंग डाल दें। हेडिंग में इधर आएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट में रुपीज डाल दें। इधर इनकम अमाउंट, अमाउंट में रुपीज। ठीक, आइए फटाफट बस भरते चले। पहले हम लोग कौन सा साइड, एक्सपेंडिचर साइड आसान होता है, पहले एक्सपेंडिचर उठा लीजिए। ठीक है, शुरू कीजिए। सबसे पहले दिया सैलरी, विदाउट एडजस्टमेंट है तो बहुत नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट नोट करते चले। सारे पेमेंट से खर्चे निकलेंगे। हाँ बताइए कौन सा, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर जाता है आपका बैलेंस शीट में, एसेट्स बन जाता है, रेवेन्यू नेचर ही खर्चा होता है। तो सैलरी टू सैलरी, बताइए कितना, 2600। फिर आगे बढ़िए, रेंट टू रेंट 1200, टू प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग 300। फिर आगे बढ़िए, टू
पोस्टेज 100 रुपया। फिर आगे बढ़िए, एडवर्टाइजमेंट, ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं। टू एडवर्टाइजमेंट कितना, 250। आगे बढ़िए, इन्वेस्टमेंट बताइए, इन्वेस्टमेंट आ गया, कैपिटल, बैलेंस, कैश बैलेंस, ये आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो ये एक साथ सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने एक्सपेंडिचर में ले लिया। इनकम साइड देखे, बैलेंस नहीं, डोनेशन। देखिए डोनेशन रेवेन्यू और कैपिटल दोनों हो सकता है। कुछ ना बोला तो हम क्या मान के चलेंगे, रेवेन्यू मान के चलेंगे बाय डोनेशन। हाँ, अगर कह देता है स्पेसिफिक डोनेशन है तब तो हम छोड़ देते हैं, फिर हम ले गए किसका, हम फिर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। लेकिन सीधा डोनेशन लिखा है तो हम जनरल नेचर मान रहे हैं, इनकम मान रहे हैं। कितना, 6000। आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है, सब्सक्रिप्शंस। बताइए कितना, 10,000। आगे बढ़े, लेजेसी। देखिए लेजेसी वसीयत नॉर्मली हमेशा ये कैपिटल नेचर होता है, ये हमारी लायबिलिटी साइड में जाते हैं बैलेंस शीट में। यदि स्पेशली क्वेश्चन को हिंट देता, कहता कि इसको रेवेन्यू मानो तो मैं रेवेन्यू लेता, नहीं तो लेजेसी हमेशा याद रखिए वसीयत को कहते हैं। ये हमारे लिए एक विल है जो हमें फर्म को मिलता है, तो ये एक लायबिलिटी के रूप में कैपिटल नेचर होता है, इसलिए लायबिलिटी के रूप में दिखाना चाहिए। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, बताइए कितना, 75। सारे आइटम खत्म हो गए, तो पहले क्या करूं, उम्मीद करता हूं 6, 10 इधर नहीं है, इधर ही ज्यादा होगा। ये थोड़ा अंदाज से आपको लेना पड़ेगा, तो लीजिए जी, हमने अंदाज से ले लिया। ये 16,075 रुपया है। तो बताइए इधर भी चाहिए ना मेरे को 16,075 रुपया, तो इसका मतलब बताइए 2 सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। जरा जोड़िए, 16,075 में से 16,075 में से आपने पहले ये जोड़ लो, टोटल इधर कितना है, 2600 है प्लस 1200 है प्लस 300 प्लस 100 प्लस 250, 4,450 रुपए ही सिर्फ इधर है। तो इसमें से 16,075 में से आप वो अमाउंट घटा दें तो 11,625 रुपए का हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो आपका क्या निकल के आ गया, सरप्लस। बताइए ये क्या है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। बस बन गया क्वेश्चन। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है ना सर, ये तो हमने बहुत पहले ही कर लिया। ठीक है जी, तो बताइए हो चुका होगा आपसे क्वेश्चन नंबर 21। जिनसे कोई भी दिक्कत आई होगी जरूर इसको नोट कर ले, और जिनका हो गया होगा मिला ले। ठीक ऐसे ही बनना चाहिए। लेजेसी हमेशा याद रखे, वसीयत कुछ ना कहे तो कैपिटल नेचर लायबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो अच्छी तरह पता है कि वो आपका कैपिटल नेचर होता है, एसेट्स में जाएगा। और डोनेशन के बारे में हमने कहा ध्यान रखेंगे, डोनेशन रेवेन्यू और कैपिटल दोनों होता है। कुछ ना कहा तो हमने मान लिया नॉर्मली वो डोनेशन है। यदि कह देता डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो देखिए पैसे की नेचर हो जाता, फंड बेस्ड में हमने खूब डिस्कस किया था। फिर वो कहा चल जाता कैपिटल नेचर में, बैलेंस शीट में। अभी सिर्फ डोनेशन बोला, हमने इनकम मान लिया। क्वेश्चन बन गया। इसी तरह मैं मान रहा हूं क्वेश्चन 22 और 23 आप जरूर बना लिए होंगे। इसका आंसर मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज थोड़ा एक्टिव हो जाइए। यदि डाउट है तो अपना डाउट चैट के थ्रू जरूर शेयर करें, तभी मुझे पता चलेगा क्या। और जो उसमें ज्यादा डाउट होगा मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, और नहीं तो मैं मान लूंगा आपके डाउट नहीं है तो बन चुके होंगे। मैं क्रॉस टैली करने के लिए असाइनमेंट डाल दूंगा आपके, आंसर डाल दूंगा असाइनमेंट पे, आप टैली कर लेंगे। और कुछ बच्चों से मुझे बहुत तकलीफ है कि मैं असाइनमेंट में आपसे होमवर्क देख मांगता हूं। अब आप इतने क्लास कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आप मैच्योर्ड हो गए होंगे ऐप को यूज करने में। तो इसीलिए प्लीज यदि आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास के जो मैं आपको डायरेक्शन दूं, जो इंस्ट्रक्शन दूं, जो वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो यदि मैं होमवर्क आपको, वैसे भी मैं नॉर्मली सिस्टम कर रखा हूं एक दिन होमवर्क बनाओ, और बनाने के बाद मैं अगले दिन बोलता हूं कि अब आप इसको असाइनमेंट पे डालिए। और मैं वो भी डेली नहीं डालूंगा, कभी कभी मैं डलवाऊंगा आपसे।
ताकि बस अपनी संतुष्टि के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जिस दिन कम से कम मैं आपसे असाइनमेंट से मांगूं कि हाँ आप अपने आंसर को सबमिट कीजिए, तो प्लीज आप सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, ये मेरा आदेश है कि आप अपना होमवर्क सबमिट किया करें। कैसे, मैं कई बार डिस्कस कर लिया, सिंपल सा होमवर्क आप क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे और आप जब असाइनमेंट को खोलिएगा तो वहां पे प्लस का सिंबल है जो मांगेगा कि इसमें इमेज या कुछ भी लाना है तो इमेज को लेके आ जाइए, बस बहुत आसान है। तो प्लीज अपना होमवर्क सबमिट करें ताकि हम लोग क्लास का आउटपुट वैसे ही ले पाए, उससे बेहतर ले पाए जैसे हम लोग क्लास में आके फेस टू फेस डिस्कस करते थे। तो प्लीज सभी बच्चे जैसे मैं डायरेक्शन दूं उसको फॉलो किया करें। तो ठीक, अभी भी जो लास्ट क्लास हमने कुछ असाइनमेंट दिए थे बहुत से बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे आदेश का, मेरे अनुदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है, प्लीज उसे फॉलो करें आप, ठीक है जी। तो चलिए, इसके मैं 22, 23 भी वैसे ही बहुत आसान है, बिना एडजस्टमेंट का है, इसलिए उसका आंसर अपलोड कर लूंगा, आप लोग मिला लेंगे। फिर भी डाउट है तो प्लीज पूछिए डाउट, आगे बढ़िए। आज हम थोड़ी चर्चा एडजस्टमेंट पे करेंगे। वैसे तो सारी एडजस्टमेंट की डिस्कशन हो चुकी है, चाहे वो इनकम नेचर का हो लाइक सब्सक्रिप्शन, चाहे वो एक्सपेंसेस नेचर का हो या कंज्यूमेबल गुड्स का हो, लेकिन कैसे एक बड़े क्वेश्चन में उसका इंपैक्ट जाता है वो हमने एक छोटे बड़े एग्जाम्पल से देख लेने हैं, और उस बेस पे मैं कुछ एडजस्टमेंट के साथ वाला इनकम और एक्सपेंडिचर का आज होमवर्क देने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगभग कवर हो चुका है, अब आपसे मैं ज्यादा मेहनत करवाऊंगा। आइए, एक आपने ऐसा करना है, इलस्ट्रेशन निकालिए, एक इलस्ट्रेशन निकालिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालिए। सभी बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालेंगे। निकालिए 18। आइए, इलस्ट्रेशन 18 को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पेज नंबर 31 पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। आइए देखिए साथ साथ क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हिमालय क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2018। नीचे कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स दिए गए हैं, उससे बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। देखिए बाकी के क्वेश्चन इसमें फर्क यही है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट अच्छे से आपका अकाउंट फॉर्मेट में दिखता है, इसमें अकाउंट फॉर्मेट में ना दिखा के लैंग्वेज फॉर्मेट में दिखाया है। कोई बात नहीं, देखिए प्राप्तियां पहले ऊपर लिख दिया, रिसीप्ट क्या क्या है, फिर पेमेंट और फिर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की पहली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। रिसीट, पेमेंट और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। चलिए एक नजर फटाफट पहले देख ले क्या है। रिसीट में कैश बैलेंस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस बताइए कहां जाएगा, वो तो बैलेंस शीट में। इंट्रांस फीस कुछ ना बोले तो रेवेन्यू नेचर ले लेंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज प्राप्त होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक। सन्डे रिसीट बाकी है 32 रुपए का, ठीक है जी। पेमेंट में जनरल एक्सपेंसेज है, सैलरी एंड वेजेज है, फर्नीचर है, रेंट एंड टैक्स है, न्यूज़पेपर है, कैश बैलेंस वगैरह जो भी। समायोजन देखिए यानी एडजस्टमेंट किस किस में है, कहता है एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपया और आउटस्टैंडिंग बकाया है, यानी सब्सक्रिप्शन करते समय हम सावधान होंगे, ठीक। कुछ ना बोले तो बताइए कुछ साल का बकाया होगा, इस साल का ही यानी क्लोजिंग वाला। अगर क्वेश्चन कहेगा पिछले साल का बकाया इस साल का, तब बात करेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है। केवल बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो मान के चले केवल इस साल का बकाया है, यानी प्लस करना होगा आपको सब्सक्रिप्शन में। जनरल एक्सपेंसेज, ठीक है 20 रुपया एंड सेक्रेटरी सैलरी 70 रुपया आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। जिसका जिसका बकाया उसमें ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स टू बी रिटर्न ऑफ ₹50, ठीक। आइए सारे एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन बताइए क्या होता है, असेट्स में से माइनस
जैसे फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घटाओ, किसका डेप्रिसिएशन बोला है ये? फर्नीचर का। तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर जाता है उसमें से लेस होता है डेप्रिसिएशन, ऐसा हम लोग फाइनल अकाउंट में भी देखे हैं नॉर्मल 11th में। और वो डेप्रिसिएशन जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डालते थे, ठीक वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डाल दीजिएगा। तो आइए देखिए हम लोग बना लेते हैं फटाफट। लिख के हेडिंग डालें, क्या बनाना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, बताइए समय दिया है? हाँ 31 दिसंबर का। तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ठीक, लीजिए जी, ये लाइन खींच लीजिए, ये खींचा हमने। लीजिए जी, ये बनके तैयार है हमारा फॉर्मेट। इधर मैं डालूंगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक, ये रुपीज, इसमें भी लिख लो रुपीज। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक फ्लो बताता हूं, उसी फ्लो से बनाई। पहले क्या करना चाहिए? पेमेंट उठा लेना चाहिए। लाइए पेमेंट में देखता हूं। सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस, याद रखें थोड़ा चौकन्ना रहना है, क्योंकि एडजस्टमेंट आ चुका है। कोई भी आइटम से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है तो उसको भी जरूर कंसीडर करें। बताइए जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, हाँ 20 रुपया नीचे बोला था बकाया है, तो कैसे लिखेंगे? लिखें टू जनरल एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में लिखें कितना रुपया जनरल एक्सपेंस है। तो जनरल एक्सपेंस है 216, तो यहां लिखे 216 और इसमें प्लस करें आउटस्टैंडिंग। ठीक, बताइए कितना आउटस्टैंडिंग है? 20 रुपया, तो यहां 20 रुपया ले लिया। बताइए ये 236 रुपया हो गया। आगे बढ़े, उसके बाद कहते हैं सैलरी एंड वेजेस। ठीक है जी, सैलरी एंड वेजेस से रिलेटेड कुछ था क्या? हाँ सर, एक सेक्रेटरी सैलरी है बकाया, चलो उसको हम लोग अलग से रखेंगे। सैलरी एंड वेजेस को अलग लिखा लीजिए, टू सैलरी एंड वेजेस। कितना है सैलरी एंड वेजेस? 220 रुपया। देखिए सेक्रेटरी सैलरी को मैं अलग इसलिए कर रहा हूं, उसका ऑनरेरियम होता है, मानदेय होता है इसलिए। लेकिन अगर आप इसमें जोड़ के भी दिखा दे आउटस्टैंडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। टू सैलरी एंड वेजेस हमने 220 लिया। आगे बढ़िए, फर्नीचर बताइए बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट एंड टैक्स ले लें, हाँ टू रेंट एंड टैक्स। बताइए कोई एडजस्टमेंट था क्या इससे रिलेटेड? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। तो रेंट एंड टैक्स बताइए कितना रुपया? 224 ले लिया हमने। ठीक, इसके बाद आइए न्यूज़पेपर, खरीदा हुआ न्यूज़पेपर, पेमेंट किया हुआ खर्चा है न्यूज पेपर्स। बताइए कितना रुपया? 50 रुपया। 50 कैश बैलेंस खत्म, बस आगे बढ़िए। अब रिसीट साइड में आ जाए तो एनुअल सब्सक्रिप्शन, बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन। बताइए इसमें तो एडजस्टमेंट जरूर था। वार्षिक चंदा था 100 रुपया बकाया, आदत का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो भीतर में लिखूंगा मैं क्या? 652 और प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? 100 रुपया। और इस तरह से बताइए जोड़ के कितना हो जाएगा? 752 रुपया। ठीक, आगे बढ़े, रिसीट साइड देख रहे हैं। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस बताइए बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद प्रवेश शुल्क है, एंट्रांस फीस 496 रुपया, तो बाय
एंट्रांस फी। चौकन्ना रहना है, जिससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट होगा तो फिर उसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड नहीं था कोई एडजस्टमेंट तो सीधा ले लिया मैंने 496। आगे बढ़े, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बताइए कितना, 76 रुपया, ले लीजिए 76। आगे बढ़िए, सन्ड्री रिसीप्ट बाय सन्ड्री रिसीप्ट, यानी विविध कुछ और प्राप्तियां हुई होंगी तो वही सन्ड्री रिसीप्ट होता है। सन्ड्री रिसीप्ट बताइए कितना रुपया, 32 रुपया, 32 वो ले लिया। और कुछ बचा क्या, तो देखिए रिसीट और पेमेंट में से जो जाने वाला था हमने ले लिया। चौकन्ना थी कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी लेते चलेंगे, लेकिन फिर भी आप कंप्लीट करने से पहले एक नजर फिर से एडजस्टमेंट मिलाएं, क्या सारे एडजस्टमेंट को हमने ले लिया है। तो आइए देखिए एडजस्टमेंट में पहला था एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपया आउटस्टैंडिंग, हाँ सर वो ले लिया। जनरल एक्सपेंसेस का 20 रुपया आउटस्टैंडिंग वो ले लिया। सेक्रेटरी सैलरी वो अभी नहीं लिया था तो अलग से लिखें, टू सेक्रेटरी सैलरी। इसको अलग इसलिए किया क्योंकि इसको सैलरी में नहीं, इसको ऑनरेरियम में मानदेय में रखते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अलग रखा। आउटस्टैंडिंग बताइए कितना रुपया, सेक्रेटरी सैलरी का 70 रुपया, 70 रुपया इसका बकाया। आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन भी लेना है, खर्चा मिलेंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक। ऑन फर्नीचर है तो लिख दे ऑन फर्नीचर, बताइए कितना, ऑन TURE फर्नीचर 50 रुपया, 50 रुपया। अब जाके सारे एडजस्टमेंट इसमें आ चुके हैं। तो अब आइए, देखने से लग रहा है कि इधर ज्यादा होगा तो इधर का आप टोटल करें। बताइए कितना है, सबको जोड़िए। 752 प्लस 496 प्लस 76 प्लस 32, ये जोड़ेंगे तो 1356 रुपया आ रहा है। आप सब अपना जोड़ ले। तो यहाँ पे हमने इधर भी लिख दिया 1356 रुपया, लेकिन इधर का जोड़े 236 प्लस 220 प्लस 224 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 50, ये तो 850 ही आया। तो 1356 में से इसे माइनस किया जाएगा तो 506 रुपया का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बताइए यही क्या कहलाएगा, टू सरप्लस। क्या होगा वो, सरप्लस। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। बैलेंसिंग फिगर कितना, 506 रुपया। और इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट वाला एक क्वेश्चन बनके तैयार है। तो बताइए ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करते समय चौकन्ना रहना है। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब ऐड होगा, लेस होगा, ये सब तो सर हम लोग खूब डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ओपनिंग लेस होता है, एडवांस क्लोजिंग लेस होता है, ओपनिंग ऐड होता है, ये सब हमने बात किया। कंज्यूमेबल गुड्स की भी बात की है। तो वही सब एडजस्टमेंट अब आपको मेन क्वेश्चन में देखना है। कर सकते हैं ये। चलिए आगे बढ़े। अब बाकी 19-20 इलस्ट्रेशन तो हमें आसान दिख रहा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक देखिए इलस्ट्रेशन मुझे 22 देखे जरा, थोड़ा मैं आपको तैयार कर रहा हूं। वैसे अब आप बिल्कुल तैयार है बड़े क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा और आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक इलस्ट्रेशन नंबर 22 निकालिएगा पेज नंबर 34 पे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इस पे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 कह रहा है कि सबने निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखिए कह रहा फ्रॉम द अंडर मेंशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019 ऑफ नेगी क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। ठीक,
देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट है, टू बैलेंस पीडी ठीक है, कैश का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन देखिए 3 साल का है, 18, 19, 20। ध्यान रखिए हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2031 यानी आपको 2019 वाला कंसीडर करना है। डोनेशन है, हॉल ऑफ रेंट है, इंटरेस्ट है, एंट्रांस फीस है। फर्नीचर देखिएगा, बहुत से एडजस्टमेंट आपको रिसीट एंड पेमेंट के भीतर ही छुपे होंगे। फर्नीचर देखिए कह रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को 5,000 रुपए का आपका परचेज हुआ। आगे सैलरी है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पोस्टेज, परचेज ऑफ बुक्स। हमेशा ध्यान रखिए परचेज ऑफ बुक्स आपकी संपत्ति है, बैलेंस शीट में जाता है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक और देखिए परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर 1 अक्टूबर 2018 को। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह ठीक है। आगे नीचे देखिए क्या द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब क्या, प्राप्त करने योग्य, दैट मींस ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। उसको लिखने का अलग अलग तरीका होता है। अगर लिखता बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड तो वो तो आ चुका होता आपके रिसीव्ड साइड में, लेकिन रिसीवेबल है तो इसका मतलब अभी बकाया है, तो लिख लेंगे वहीं पे बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब बैंक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, मार्क कर लेंगे वहां पे। सब्सक्रिप्शन एक्रूड ठीक है जी, बकाया है, एक्रूड को भी आउटस्टैंडिंग कहते हैं। इनकम नेचर का बकाया नॉर्मली होता है, तो हमने 11 में सीखा, उसके लिए एक्रूड वर्ड यूज किया जाता है, तो ठीक है सब्सक्रिप्शन बकाया है। आगे लिखा 50% ऑफ एंट्रांस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। देखिए हमने कहा था एंट्रांस फीस या तो रेवेन्यू कैपिटल दोनों हो सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम उसको क्या मानते हैं, रेवेन्यू। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने कुछ कहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो वो कहता है कि एंट्रांस फी का 50% कैपिटलाइज कीजिएगा, यानी निश्चित रूप से टोटल 100% होता है, 50% का मतलब आधा, आधा बैलेंस शीट में जाएगा। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताइए कितना जाएगा, सिर्फ आधा ही जाएगा। आगे बढ़िए, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। ठीक है जी, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10% से। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं और देखिए कहां कहां आपको नई बात सीखने को मिलेगी। चलिए आइए फ्रेश पेज पे लिखें, इलिस्ट्रेशन हम लोग 22 करते हैं। चूंकि इसमें एडजस्टमेंट अच्छा है इसलिए मैंने इसे लिया कि थोड़ा एडजस्टमेंट पे आप नई नई बातें को जरा एक नजर डाल लेंगे। मैं यहां बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। बताइए क्या है, 31 मार्च 2019 है, 2019 ले लेंगे। ठीक, लीजिए जी, ये हमने लाइन भी खींच ली। आइए लिखें यहाँ पर्टिकुलर्स, सॉरी ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो हमें एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए। तो लिखें, ये तो लाइन ठीक कर लें। आई इसमें लिखें एक्सपेंडिचर, यहाँ अमाउंट, यहाँ इनकम, यहाँ अमाउंट,
रुपीज रुपीज। ठीक है जी, आइए एक एक आइटम शुरू करते हैं। सबसे पहले पेमेंट साइड में लेता हूं, तो देखिए पहला ही है परचेज ऑफ फर्नीचर। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपका फर्नीचर खरीदा तो वो संपत्ति हो गई, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन मुद्दा डेप्रिसिएशन का भी है और डेट भी दिया हुआ है। तो जरा ध्यान रखेंगे कि अगर 31 मार्च 2019 बना रहे, इसका मतलब साल अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये एक साल है आपका। लेकिन देखिए फर्नीचर जो खरीदा गया है, बताइए वो फर्नीचर कब खरीदा गया? 1 जुलाई 2018 को। इसका मतलब बताइए कि ये फर्नीचर इस साल कितना पीरियड यूज हुआ? तो इस साल शुरू तो अप्रैल से होता है, लेकिन बताइए आपके पास क्या ये फर्नीचर अप्रैल में था? नहीं, ये तो जुलाई में आया। इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीना आपके पास ये संपत्ति नहीं थी, जुलाई से आया। जोड़िए तो यूज किया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना आपने यूज किया। तो बताइए इस फर्नीचर पे जो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 10% फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाइए। वो डेप्रिसिएशन कितने पीरियड के लिए लगेगा? सिर्फ 9 महीने के लिए। तो आइए जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे इसका थोड़ा वर्किंग नोट भी कर दूंगा। देखिए यहां मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं। पहला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो बताइए फर्नीचर कितने का? तो आपने परचेज किया है 5000 का, तो 5000 उस पर 10% लगाना है, तो 10/100। लेकिन पीरियड 9 ही महीना है, तो इंटू क्या करना चाहिए? 9/12 कर देना चाहिए। अगर 3 महीना का है तो 3/12, 6 महीना है तो 6/12, पूरा साल होता है तो 12/12 से वो नहीं करते, सीधा 10%। लेकिन अगर बात मंथ में हो जाए तो उतना महीना बटा 12 कर दीजिए। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? 5000 गुने 10 भागा 100 गुने 9 भागा 12, इसका मतलब 375 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन है। तो ये एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, लेकिन शुरू में दिखाना ठीक नहीं है, लास्ट में दिखाया जाएगा। हमने वर्किंग नोट करके रख लिया। आगे देखिए सैलरी, फिर से पीछे पेज पे आते हैं। बताइए सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है? हाँ सर है एडजस्टमेंट। तो ठीक है जी, हमने टू सैलरी इनर कॉलम में लिखूंगा। बताइए सैलरी कितना है? सैलरी है 2000, तो मैं यहाँ 2000 लूंगा। और इसमें देखिए नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग है 1500, तो प्लस सैलरी, या शॉर्टली पहले लिखें सैलरी में प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बताइए आउटस्टैंडिंग का मतलब इसी का आउटस्टैंडिंग होगा 1500। तो इस तरह से बताइए दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3500। ठीक, आगे बढ़िए। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है जी, सीधा ले लें। टू टेलीफोन एक्सपेंसेज कितना रुपया? 300 रुपया, तो ले लेंगे हम लोग 300। फिर आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2, चौकन्ना रहना है, नीचे एडजस्टमेंट को हमने पढ़ लिया एक नजर, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को रुकेंगे और उसका एडजस्टमेंट करते चलेंगे। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बताइए कितना? 600, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 600। फिर आगे बढ़िए। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2, देख रहे नीचे कोई नहीं है स्टेशनरी? ना, नहीं है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150, 150। फिर आगे बढ़िए। परचेज ऑफ बुक्स बताइए, बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो लिखें 2 इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बताइए कितना रुपया है? 900 रुपया, 900 चर्चा में है। फिर आइए देखिए, कहता है परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर। ध्यान रखिएगा ये जो 5% है, ये 5% आपके रेट को बताता है।
यानी उतना रेट ऑफ रिटर्न आप इन्वेस्ट किए हैं गवर्नमेंट पेपर में, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट पेपर की संपत्ति होती है, वो खरीदा आपने। तो आइए अगले पेज पे आइए, जैसे मैं वर्किंग नोट नंबर 2 कर रहा हूं, आपने जो परचेज किया है ऑफ, या यूं लिखें, पहले ध्यान से देखिएगा फिर नोट कीजिएगा। मैं कह रहा हूं 5% गवर्नमेंट पेपर है, 5% गवर्नमेंट पेपर, जैसा ही कह रहे हैं ना क्वेश्चन। ये जो 5% है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये रेट ऑफ रिटर्न है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले अगर जो परसेंटेज दिया होता है वो परसेंटेज उसका रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे कहेगा 10% इन्वेस्टमेंट, 15% इन्वेस्टमेंट, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड आपने परचेज किया, तो ऐसा कोई भी वर्ड दे तो वो परसेंटेज याद रखिएगा, उसी परसेंटेज से आपको ब्याज मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट पेपर के आगे 5% लिखा है, इसका मतलब यही हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। तो इतना रुपए से हमें, इतना परसेंट से हमें ब्याज मिलने वाला है, तय है ये बात, ठीक है। अब आपके आगे लिखा है कि ये आपने कब खरीदा है, तो बोला है कि सर ये हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को। अब 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा, तो ध्यान रखिएगा आपका साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019, इस बीच में बताइए कितना पीरियड हुआ। इस बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल देखेंगे तो 6 महीना होता है। तो इसका मतलब बताइए इस साल रेट तय है 5% और पीरियड तय हो गया कि हमें कितना पीरियड, 6 महीना के लिए हमें ब्याज मिलेगा। तो बताइए कितना ब्याज हमारा होना चाहिए, ये आप निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेस पे होता है, मिला हो या ना मिला हो, इतना तो एक्रूड हो चुका है आपका। तो बताइए अमाउंट कह रहा है कितना रुपया है, तो गवर्नमेंट पेपर है 8,000 का, कितना का है, 8,000 का। इसलिए देखिए हम यहां निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन 5%, इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट पेपर, उसका हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो वही देखा, रेट पता हो गया, टाइम पता हो गया, अमाउंट पता हो गया, कितना है 8,000 का। तो बताइए बराबर निकल जाएगा 8,000 गुने 5/100 ये रेट, और गुने पीरियड कितना 6 महीना, तो 6/12 कर देना चाहिए। 9 महीना था तो 9/12 किया था, ये बात 6 महीना तो 6/12 निकाल लीजिए जरा इसका, देखिए कितना हुआ। 8,000 गुने 5/100 गुने 6/12, ये आपका 200 रुपया निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 200 रुपया। अब एक नजर डालिए रिसिप्ट साइड में, क्या 200 रुपए का ब्याज है? अगर होगा तब तो ठीक है सर, लेकिन अगर नहीं है या कम है या ज्यादा है तो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। तो हमने देखा कि बैंक है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, रेंट हॉल रेंट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है। देखिएगा ध्यान से, बैंक डिपॉजिट तो अलग हो गया, आपका बैंक में पैसा, उसका इंटरेस्ट अलग हो गया। कहीं भी मुझे गवर्नमेंट पेपर के इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा चूंकि क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए, कहीं भी रिसिप्ट साइड में नहीं है, इसलिए बताइए ये इंटरेस्ट आपका, ध्यान रखें, ये आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग, या इसी को हम कह सकते हैं एक्रूड, चूंकि इनकम नेचर है, तो इसे भी हमें इनकम साइड लेना होगा। समझ आई बात मेरी? तो ऐसे ही एडजस्टमेंट छुपे होते हैं। यदि रेट और डेट दोनों दे दिया है तो निश्चित बाबू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा उतना हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए,
अगर कोई हमारा आया है लोन तो लोन में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर उतना इंटरेस्ट की चर्चा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हुई है तब तो ठीक है, वो एज इट इज लिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो पूरा आउटस्टैंडिंग। अगर है लेकिन कम या ज्यादा भी हो, जैसे क्वेश्चन में दे देता गवर्नमेंट पेपर से इंटरेस्ट मिला है 150 रुपया, तो इसका मतलब क्या है 50 रुपया आउटस्टैंडिंग जोड़ के उसको भरना पड़ेगा कितना 200 रुपया। ठीक, तो आइए जरा क्वेश्चन में आ जाए। तो आइए हम लोग गवर्नमेंट पेपर का इंटरेस्ट इनकम हुआ या एक्सपेंस है? इनकम, तो इसलिए बाई शुरू कर दें। बाई इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट पेपर, पूरा लिखें 5% गवर्नमेंट पेपर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है? कितना 200 लिख लीजिएगा। ये आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, नहीं दिख रहा है रिसीट साइड में, फिर भी लेंगे। आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपेंसेस देख रहे हैं लेकिन इसी में से रिसीट ढूंढ लिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसके बाद तो ले लीजिए 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेज। बताइए कितना 600 रुपया, 600। ठीक है जी, इधर साइड खत्म, पेमेंट साइड खत्म। आइए अब इनकम साइड, सॉरी रिसीट साइड देखें, उससे इनकम बनेगा। सब्सक्रिप्शन, तो देखिए 2019 हमें 2018 19 20 सब दिया, लेकिन हमें तो केवल करंट ईयर, तो आसान है आप सिर्फ करंट ईयर का ले लें। बाय सब्सक्रिप्शन, बताइए करंट ईयर का सिर्फ हमने किसका लिया 2019, करंट ईयर वही है 2019 का। बताइए कितना है 10,000 है, 10,000। या तो आप पूरा ऐड लेस करके टोटल, यानी रिसीव्ड है 12,000, उसमें ऐड करो क्लोजिंग को, लेस करो ओपनिंग को, एडवांस को, सब करके निकालिए। या मैंने सीधा ले लिया 10,000 इस साल का है। और प्लस नीचे देखिए सब्सक्रिप्शन एक्रूड दे रहा है 400, तो मुझे इसमें जोड़ देना चाहिए। कुछ ना बोला तो इस साल का एक्रूड होगा। सब्सक्रिप्शन एक्रूड का मतलब मैंने बताया कि वो आउटस्टैंडिंग ही है। कितना रुपया 400 रुपया, तो ये 400 यहां ले लेंगे और इस तरह से बताइए यहां 10,400 रुपया सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। आगे बढ़े, डोनेशन कुछ ना बोला तो रेवेन्यू नीचे बोला है क्या कुछ? हाँ, एंट्रांस फीस के लिए बोला है। ठीक है जी, एंट्रांस फीस हम आगे देखेंगे। डोनेशन के लिए कुछ नहीं बोला, तो डोनेशन को मैं रेवेन्यू मान रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लूंगा कितना 2,000। ठीक, आगे बढ़िए। हॉल रेंट ले लीजिए सर, बाय हॉल रेंट। बताइए कितना है हॉल रेंट? हॉल रेंट है 300 रुपया। नीचे एक नजर देख लीजिए, कुछ बकाया वकाया तो नहीं है ना? ठीक है, हॉल रेंट 300 रुपया। ठीक है सर, आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450, और नीचे देखिए लिखा है बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है 150, तो इसका मतलब है वो बकाया हो गया। तो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बताइए कितना? तो 450 रुपया इनर कॉलम और प्लस कर दो इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब ही है कि अभी बकाया है। बताइए कितना 150 रुपया। ये बार वर्ड ही सा लगा है, इसका मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। मैंने बोला भी मार्क कर लीजिएगा। 150 रुपया हमने ले लिया। इस तरह से बताइए कितना हो जाएगा 600 रुपया। ठीक, इसके बाद है एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस देखिए नीचे एडजस्टमेंट बोला 50% कैपिटलाइज कर देना, इसका मतलब 50% बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बताइए एंट्रांस फीस यहां कितना दिखेगा? तो यहां पे यहीं पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं 1,000 का 50%। 50% कितना हो जाएगा 500 रुपया। बस इधर खत्म हो गया। तो हमने दोनों साइड का सारा ले लिया। एक डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, वो लिख दीजिए, आप नीचे लिखा जाता है नॉर्मली।
ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं, जहां भी आप ऊपर भी लिख दिए कोई गलत नहीं है, ठीक है जी। ऊपर नीचे कोई भी आइटम हो सकता है, जैसे मैंने इंटरेस्ट को जानू ऊपर ही लिख दिया, कैलकुलेट हो चुका था तो लिख दिया, अदरवाइज ऊपर नीचे का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डेप्रिसिएशन बताइए कितना निकाले थे हम लोग, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 375 रुपया निकाले थे, तो लिख लेंगे यहाँ 375 रुपया, ठीक। बस अब आइए, रिसीट पेमेंट से सारा आइटम हमने ले लिया, फिर भी पैकअप करने से पहले एक नजर सारे एडजस्टमेंट को जरूर देखें कि क्या एक एक एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिया। तो सबसे पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग देखो ले लिया, ऊपर हमने 1500 जोड़ दिया है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग, ओहो 500 रुपया इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज, देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ छूटा हुआ है, ये चीज इसीलिए कहा हमने लास्ट में जरूर एक बार देख ले टोटल, वैसे तो चौकन्ना रहना है, लेकिन फिर भी कई बार ज्यादा एडजस्टमेंट होने में कभी छूट सकता है, तो यहाँ गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए आइए जरा ठीक कर लें। यहां मैं थोड़ा यहां जगह बना के मुझे लिखना पड़ेगा, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज लिखें 900 इनर कॉलम में, और प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं आउटस्टैंडिंग, थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट कर रहा हूं मैं। कितना आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए का, तो 500 रुपए यहां पे मैं लूंगा और जोड़ के यहां लिखूंगा 1400, ध्यान दीजिएगा ये छोटा था, एडजस्ट कर दिया हमने। आगे बढ़िए, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल ले लिया था एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन एक्रूड ले लिया था 50% ले लिया था, फर्नीचर डेप्रिसिएशन ले लिया था, अब जाके पूरा हो गया। तो इसी तरह से हमेशा लास्ट में आई एक बार एडजस्टमेंट सारा जरूर देख ले, कोई छूटा तो नहीं, जैसे छूट रहा था इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो हमने अब ले लिया। अब आइए देखें, ये 10,400 इधर ही बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए मैं इधर ही टोटल कर रहा हूं। चलिए इनकम साइड को टोटल करें, तो लीजिए सर 200 प्लस 10,400 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 500, इधर मुझे 14,000 आ रहा है, तो बताइए इधर भी चाहिए होगा हमें 14,000, कितना चाहिए 14,000। देखिए तो कितना है इस साइड, तो 3500 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 1400 प्लस 600 प्लस 375 प्लस इधर तो 6,925 ही आया, तो माइनस करें 14,000 में से इसे, तो 7,075 रुपया, 7,075 रुपया बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। तो 7,075 बताइए वो क्या कहलाएगा, टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए जी ये हमारा इलस्ट्रेशन 22 बन के तैयार है। तो इसमें हमने खास इसलिए लिया इसे कि देखा बहुत से एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट के भीतर ही छुपे होते हैं। नॉर्मली एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट लिखाता है, लेकिन बहुत से भीतर ही छुपे होते हैं, खासकर वो परसेंटेज वगैरह वाला। तो इसीलिए उसको थोड़ा सावधानी से आपने देखना है और उस एडजस्टमेंट को जरूर अपने क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में मेंशन करें। बताइए जी हो सकता है? तो आइए अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। चलो ये सबका नोटिंग हो गया होगा। तो आइए आज का होमवर्क अब ध्यान देंगे कि कोई भी, अब चूंकि कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का कंप्लीट लगभग हो चुका है, अब सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को देखेंगे। तो इसलिए कोई भी डाउट आए तो प्लीज अपना डाउट जरूर चैट के थ्रू या फोन के थ्रू मेरे साथ शेयर करें। जरूरत होगी तो इंडिविजुअली क्लियर कर दूंगा, नहीं तो वही चीज क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आपका डाउट नहीं आ रहा तो मैं ये मान लूंगा कि फिर आपका आंसर बन रहा है। और साथ ही साथ प्लीज आपसे अगर मैं असाइनमेंट में कोई आंसर सबमिट करने के लिए बोलूं तो प्लीज जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो प्लीज ध्यान देंगे, जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं उसे जरूर फॉलो करें। तो आइए अब यहां लिखें होमवर्क, होमवर्क। आइए सबसे पहले लिखेंगे इलस्ट्रेशन
19 to 21। देखिए 18 किया और 22 किया, 20 के 19, 20, 21 आप करेंगे। और क्वेश्चन का मतलब निश्चित रूप से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आप 21, 22, 23 कर लिए थे, 24 से अब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट शुरू होगा। एडजस्टमेंट का हमने आज देखा भी है। तो 24 से लेकर मैं ज्यादा नहीं 27, 28 तक दे रहा हूं। 24 से लेकर 24 to 28 छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जरूर करेंगे। वैसे भी अगली मुलाकात तो आपकी बीच में गैपिंग भी है, बीएसटी वाली क्लास है, तो जरूर 24 से 28 और 4 से 5 क्लास क्वेश्चन डेली हमारा होमवर्क का रहेगा लगभग, तभी जाके सिलेबस टाइम से खत्म होगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये होमवर्क नोट कर लेंगे ध्यान से। इलस्ट्रेशन 19 से 21 और क्वेश्चन 24 से 28 आप करके आएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।